से पहले समझ लेते हैं ट्रांसपोज के बारे में, जिसको कहते हैं क्या है, परिवर्त। मान लेते हैं कि कोई अवयव है जिसका मान है कुछ ऐसे, मान लो 1, 3, -7, 8, 6, -5, ठीक है। इसका हमको बोल देगा क्या निकालने के लिए, परिवर्त निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर जो रो में है उसको बदल देंगे कॉलम में, मतलब 1, 3, -7, 1, 3, और जो इस ये वाला है मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को किस में, रो में चेंज कर दिए। इसी को क्या कह लेंगे हम लोग, ट्रांसपोज या परिवर्त। ट्रांसपोज या परिवर्त मतलब समझ गए हो। चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा देख लेते हैं सममित क्या होता है, विषम सममित का। ट्रांसपोज समझने गए, अगर समझना, अगर ए जो है -a डैश के बराबर हो गया, ए अगर -a डैश के बराबर हो गया, उसको कहेंगे हम लोग कौन सा, विषम सममित। कौन सा कहेंगे, विषम सममित। और अगर a डैश के बराबर हो गया, उसको कहेंगे हम लोग क्या, सममित अवयव। बात को बुझा कि नहीं बुझा, समझ में आया। अगर a बराबर -a डैश हुआ, उसको कहेंगे a बराबर, अगर a डैश हो गया तब कहेंगे सममित। हमको तने तुम लोग 7वां का पहला नंबर क्वेश्चन बताओ क्या है। ये बराबर 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। चलो ध्यान देना, ये a है, इसका हम लोग निकाल लेते हैं क्या, a डैश। क्या निकाल लिए, a डैश निकाल लिए। a डैश जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो रो में है सबको बदलो कौन सी में, कॉलम में। 1, -1 5, दूसरा वाला को -1 2 और 1, तीसरा वाला को 5 1 और 3। हमको एक चीज बताना, हमको एक चीज बताना, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, इक्वल, इक्वल है। इसका मतलब ये जो मेरे सामने अवयव दिया गया है, ये कौन सा अवयव है, सममित अवयव। कौन सा अवयव है, सममित अवयव। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर a बराबर क्या आ रहा है, a डैश हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा अवयव हो गया, सममित अवयव। इसका जस्ट दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन बताना, एक और। ये बराबर 0 1 -1, एक सेकंड, a बराबर 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0। चलिए इसका सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं a डैश। बताओ कितना होगा, 0 1 -1, यहाँ बताओ -1 0 1, यहाँ बताओ, ये वाला यहाँ आएगा 1 -1 0, मतलब ये वाला जो था यहाँ आ गया, ये वाला जो था यहाँ आ गया, ये वाला जो था यहाँ आ गया। एक चीज बताओ, इस सबसे अगर हम लोग माइनस को बाहर खींच लेते हैं, सबसे हम किसको माइनस बाहर खींच ले, माइनस को, यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ बचेगा 0, और यहाँ बच जाएगा यहाँ 1 -1, और यहाँ पर 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं a, इसको a लिख सकते हैं, क्योंकि ये a के बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका मतलब हो गया a डैश बराबर में क्या, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं a डैश बराबर में क्या, -a, हाँ या ना। a डैश बराबर क्या लिख दिए, -1। इसका मतलब ये कौन अवयव है, विषम सममित। तो सममित का रूल क्या है, सममित में हो जाएगा a बराबर a डैश, और विषम सममित में हो जाएगा a डैश बराबर -a। बात खत्म है, हो गया सममित। समझ में आया कि नहीं समझ में। चलिए